ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को देखना, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और उसके बाद डिसाइड करना। फिजियोथेरेपी तो करते ही हैं, उसके अलावा अगर थोड़ा बड़ा हो गया, ग्रेड 3 तक पहुंच गया पाइल्स, वहां पर और एक थेरेपी बहुत अच्छा काम आता है जो नॉन सर्जिकल है और जिसका सक्सेस रेट भी सबसे ज्यादा है इन सब में, जिसको हम कहते हैं रबर बैंड लाइगेशन, RBL, रबर बैंड लाइगेशन। सो रबर बैंड लाइगेशन में क्या होता है, बेसिकली यहां पर एक ऐसे छोटे से रबर बैंड यूज किया जाता है, जैसे कि बैंड्स होते हैं रबर बैंड्स, ऐसे छोटा रबर बैंड यूज किया जाता है, इतना बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा। अब वो क्या करते हैं, पाइल की मांस जैसे कि ऐसे बाहर प्रोट्रूड करते हैं ना, बाहर आता है, तो इसको एक डिवाइस को यूज करके, मान लो कि ये पाइल की मांस है, ठीक है, और ये रबर बैंड है हमारा, और रबर बैंड को ऐसे खींच के ऐसे लगा दिया जाता है। जब भी ऐसे खींच के बहुत टाइटली लगा दिया जाता है तो क्या होता है ना, ये जो जगह होता है पाइल का, मानो कि ये बाहर ऐसा है, रेक्टम से बाहर प्रोलैप्स किया हुआ है, राइट, और यहां पर ऐसे हम रबर बैंड लगा दिया, तो क्या होगा, यहां पर रबर बैंड अगर आप बहुत टाइटली हाथ पे बांध के भी रखोगे ना, देखोगे ब्लड वहां पर सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है। तो वही होता है, ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो ये जगह का जो मांस है इसको ब्लड नहीं मिलेगा, तो ब्लड नहीं मिलेगा, धीरे धीरे ये जगह धीरे 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 ड्राई होकर यहां से निकल के स्टूल के साथ बाहर चला जाएगा और यहां तक रह जाएगा। तो इससे क्या होगा, पाइल का जो मांस बाहर लटक रहा था वो बाहर आ जाएगा, वो चला जाएगा, निकल जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये रबर बैंड लाइगेशन। और ये रबर बैंड लाइगेशन में एक चीज ध्यान रखना है कि रबर बैंड जब उसमें अप्लाई किया जाता है, उसमें थोड़ा बहुत, मतलब इसमें भी पेन उतना नहीं होता है एक्चुअली, जब क्योंकि यहाँ पे कोई कट नहीं लग रहा है, मतलब लोकल एनेस्थेसिया करके वहाँ पर लाइगेशन रबर को अप्लाई किया जाता है, बैंड को अप्लाई किया जाता है। तो इसमें भी एक डिवाइस से किया जाता है, एकदम फटाक से हो जाता है रबर बैंड ऐसे अप्लाई करना। मगर क्या होता है ना, वहाँ पर एक थोड़ा बहुत खुजली जैसा होना, थोड़ा जलन जैसा होना कुछ देर के लिए, ऐसा हो सकता है एक फीलिंग, उसके लिए वहाँ पर लोकल एनेस्थेसिया क्रीम दिया जाता है, आप उस क्रीम को अप्लाई करना तो आपको आराम मिलेगा, मगर कोई ऐसा पेन वगैरह कुछ नहीं होता है। और ये जो सारे टेक्निक्स हम बता रहे हैं, ये टेक्निक आपको क्लिनिक में ही किया जाता है, ऐसे कोई सर्जिकल रूम में, मतलब ओटी में ले जाके नहीं किया जाता, आपको क्लिनिक में रह के किया जाता है, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, आप घर जा सकते हो उसी दिन और नॉर्मल काम कर सकते हो। अब देखो रबर बैंड लाइगेशन में क्या होता है कि जब रबर बैंड वहाँ पे दिया हुआ है तो आपको सॉलिड स्टूल नहीं होना है, इसके लिए आपको मेडिसिन दिया जाता है ताकि आपका स्टूल लिक्विड हो, ताकि वो रबर बैंड जो है वो वहाँ से गिरे नहीं। अब बैंड जब कब तक रहेगा, बैंड बैंड वहाँ पे रहेगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन, होते होते धीरे धीरे जब ब्लड सप्लाई कम होता रहेगा तो नीचे की हिस्सा धीरे धीरे कट होकर निकल जाएगा। और तब जब वहाँ से निकलेगा तब आपको रेगुलरली सीड्स बाथ लेना है, बीटाडाइन ऑइंटमेंट डालकर, ताकि इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि वहाँ से कोई भी मांस या कोई भी स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है तो वहाँ पर एक ओपन एरिया होता है जहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो इन्फेक्शन को आपको रोक के रखना है थ्रू आउट द ट्रीटमेंट, वो स्क्लेरोथेरेपी हो, पर्टिकुलरली रबर बैंड लाइगेशन के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है, तो इससे आपको मदद मिलेगा। मगर अगर आप आपके लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करोगे तो फ्यूचर में पाइल्स फिर से होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाइल्स एक बार वहां से काट दिया तो ब्लड वेसल वहां के चला गया, नहीं होगा, नहीं कि ब्लड वेसल ग्रो कर सकता है, फिर से ग्रो कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप अगर ज्यादा फोर्सफुली स्टूल पास करते हो, राइट, ज्यादा टाइम लेते हो टॉयलेट पे, इसका मतलब ये कि आप ज्यादा फोर्सफुली करते हो, तो वो सब आपको बंद करना पड़ेगा, वो अगर करेंगे तो फिर से हो जाएगा, है ना। तो ये सारे जो 4 ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, 4 ट्रीटमेंट में से 2 ट्रीटमेंट इंडिया में बहुत अच्छे से होता है, एक तो स्क्लेरोथेरेपी होता है, कम होता है मगर होता है, डॉक्टर्स नहीं प्रीफर करते क्योंकि इसका सक्सेस रेट 50-50 आता है। उसके बाद रबर बैंड लाइगेशन बहुत अच्छा सक्सेस रेट होता है, ठीक से अगर किया जाए तो बहुत ही अच्छा, ग्रेड 3 तक भी अच्छे से क्योर किया जा सकता है। 1 और 2 तो होता ही, 1 में नहीं होता क्योंकि 1 में तो उतना मास नहीं होता है, 1 में इंजेक्शन से ठीक हो जाता है, इनफैक्ट 1 में लोगों को पता ही नहीं चलता, लोग इग्नोर कर देते हैं, तो ग्रेड 1 पाइल लेके कोई ट्रीटमेंट करने नहीं आता है, ग्रेड 2 में आता है, ग्रेड 3 में आते हैं। तो ग्रेड 2 रबर बैंड लाइगेशन, ग्रेड 3 का स्टार्टिंग में भी रबर बैंड लाइगेशन से काम हो सकता है, ग्रेड 4 हो गया तो वहाँ पे मुश्किल है क्योंकि बहुत मास बहुत से बाहर आने लगता है, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और हमें मोटिवेट करें वीडियो बनाने में। थैंक यू, बाय। और जानने के बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और यहाँ पे आना चाहते हो, उससे पहले आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हो। टेलीफोनिक कंसल्टेशन का जो फी है वो 300 रुपए का फी है, आप 300 रुपए फी दे के टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि कैसे आना है, क्या करना है, वो प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। आने के लिए कोलकाता आना पड़ेगा, जो क्लिनिक है उत्तरपाड़ा में, जो कोलकाता से 10 किलोमीटर दूर है। एड्रेस लोकेशन आपको मिल जाएगा गूगल पे, शोमूज पैरामेडिकल क्लिनिक, या फिर आप लिखो शोमूज लेजर थेरेपी क्लिनिक। लेजर थेरेपी
एंड प्रोक्टोलॉजी क्लिनिक उत्तरपाड़ा, ये लिखने पे आपको मिल जाएगा। उत्तरपाड़ा पैरामेडिकल क्लिनिक लिखने पे भी आपको मिल जाएगा। नंबर है 8334830421। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो। फिर ये जो फी है 300 रुपीज़ का, ये फी डिपॉजिट करना है आपको, उसका स्क्रीनशॉट देना है, जीपे फोन पे डिपॉजिट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद टेलीकंसल्टेशन लीजिए और उसके बाद अगर चाहे वो प्रिस्क्राइब्ड वर्जन होगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीकंसल्टेशन के बाद अगर आपको लगता है कि आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आके ट्रीटमेंट कर सकते हैं।